हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3A का सॉल्यूशन वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो वहां से देख सकते हो। 3B को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे जो कि आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में पढ़ना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगा, कैसे करेंगे। उसके पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर क्या होता है। तो पहले हमने पढ़ लिया है कि रैशनल नंबर होता क्या है, बट एक बार और बता देते हैं। अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p/q where q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p and q आर इंटीजर्स। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जो p/q के फॉर्म में लिखा हो और वहाँ पे उसका जो डिनोमिनेटर है q, 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q दोनों ही क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये होता है हमारा रैशनल नंबर हैं। तो जो रैशनल नंबर हमारा होता है उसके दो पार्ट होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग आर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ये क्या होता है, अ डेसिमल डेट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स। मतलब कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ हो और उनको जब हम डिवाइड करें तो फाइनली उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, जो रिमाइंडर है वो हमारा अगर 0 आ जाता है तो हमारा हो जाएगा वो क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर 0 नहीं आता है, अ सेट ऑफ डिजिट्स रिपीटेड पीरियोडिकली। मतलब कि इसमें क्या होता है, रिपीटिंग आर रिकरिंग जो डेसिमल होता है इसमें हमारा जो रिमाइंडर होता है वो 0 कभी भी नहीं आता है, वो कंटिन्यूसली चलता जाता है। उसका जो डिवीजन होता है उसका एंडिंग नहीं होता है। ठीक है, कोई एक ऐसा सेट होगा नंबर का, उस नंबर में एक नंबर भी हो सकता है, दो नंबर भी हो सकता है, तीन नंबर भी हो सकता है, वो कंटिन्यूस क्या होगा, रिपीटेड होता रहेगा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, रिपीटिंग आर रिकरिंग डेसिमल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/3। जब आप 1/3 को 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.3333। ये कंटिन्यूस 3 आता जाएगा, ये कहीं पे भी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिपीटिंग आर रिकरिंग डेसिमल। तो यहाँ क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, बट जरूरी नहीं है, यहाँ पे दो नंबर भी हो सकते हैं, तीन नंबर भी हो सकते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो 1/4 हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आप 4 से 1 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25 और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो क्या होगा, परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल का, इट्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n। मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा या तो 2 पावर 5 होगा या फिर 5 पावर n होगा, या फिर दोनों के मल्टीपल। मतलब यहाँ पे 2 पावर m आ सकता है, इंटू 5 पावर n भी आ सकता है। मतलब इसका भी ये दोनों भी आ सकता है, सिर्फ 2 भी आ सकता है और सिर्फ 5 भी आ सकता है। ठीक है, 2 पे कुछ पावर आ जाए, पावर को हमें नहीं देखना है, पावर क्या है हमें सिर्फ देखना है कि उनके डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 या फिर 2 इंटू 5 दोनों ही आते हैं या नहीं आते हैं। अगर उसके डिनोमिनेटर में आता है तो क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर उसके डिनोमिनेटर में नहीं आता है तो फिर वो क्या आ जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर वो आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा कि जो हमारा रैशनल नंबर होता है 2 टाइप से होता है। कौन कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो जब उसको डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0 आ जाता है। डैट मीन्स कि वो एक पॉइंट पे जाके टोटली डिवाइड हो जाता है। बट जो रिपीटिंग या रिकरिंग जो डेसिमल होता है वो कहीं पे भी उसकी एंडिंग नहीं होती, वो कंटिन्यूअस चलता जाता है, डिवीजन होता जाता है। तो ये हो जाता है हमारा रिकरिंग डेसिमल। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट आता है लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। तो लेंथ ऑफ पीरियड मतलब कि जो भी नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, चाहे उसमें एक नंबर हो जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, दो नंबर हो या फिर तीन नंबर हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो बार बार रिपीट हो रहा है डिवीजन करने के बाद से, उसी नंबर को, उतने नंबर को क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 15 डिवाइडेड बाई 7। जब 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.142857। यहाँ पे देखो बार लगाया गया है, इसका मतलब है कि फिर रिपीट होगा क्या, 14285 फिर रिपीट होगा 14। ये खत्म नहीं होगा कहीं पे। इतने डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है इसमें। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द पीरियड इज 6। तो आप देख सकते हो कि इस डिवीजन में, इस रैशनल नंबर में 6 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ पीरियड। तो लेंथ ऑफ पीरियड टर्मिनेटिंग में तो आएगा नहीं, किस में आएगा, रिपीटिंग में ही आएगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे मोटिवेशन का काम करता है, हमें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 3B का, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मतलब कि ये जो रेशनल नंबर दिया गया है इसको विदाउट डिवीजन, हमें डिवीजन नहीं करना है, बिना डिवीजन किए बताना है कि इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे हम फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है 13/80। ठीक है, तो यहाँ हमें डिवीजन तो करना नहीं है। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल में, इट्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n। तो जो हमारा ये नंबर दिया हुआ है देखते हैं उसके डिनोमिनेटर में क्या आता है। तो इसके लिए हमें इसका जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है 80, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, करके देखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो 80 का जो फैक्टराइजेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 पावर 1 2 3 4, 2 पावर 4 13 अपन लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर 80 है, 80 का फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 1। तो यहाँ आप देख सकते हो किसके फॉर्म में है 2 पावर m इंटू 5 पावर n। डैट मीन्स कि ये जो रेशनल नंबर होगा 13/80 ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ terminating decimal because the denominator is in form of 2 power m इंटू 5 पावर n। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो 13/80 है ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकंड दिया हुआ, इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है 7/24। अब इसका जो डिनोमिनेटर हो क्या 24 है, सेम 24 का भी हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या आ जाएगा, इसका आ गया 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सेकेंड वाले में आप देख सकते हो कि ये किस फॉर्म में आया है 2 पावर m इंटू 3 पावर n, और यहाँ क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं है। थर्ड दिया हुआ है 5/12। अब इसका भी हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का। तो क्या आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो इसका आ गया 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 2 पावर m इंटू 5 पावर n। डैट मीन्स इट इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। फोर्थ इसका क्या दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ है 31/375। अब हमें इसका जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है 375, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या आ जाएगा, ये 5 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 5 से 1 जा 35 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से होगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर 5 से होगा 5 3 जा 15। फिर यहाँ पे क्या होगा 3 से होगा, तो ये आ जाएगा 5 पावर 3 इंटू 3 पावर 1। ये भी क्या है 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो यहाँ से हो जाएगा इट इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 16/125। अब हमें क्या करना है 125 का फैक्टराइजेशन करना है। क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसका आ गया 5 पे पावर 3। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, या तो 2 पे 2 आना चाहिए यहाँ, या तो यहाँ 5 आना चाहिए, या दोनों। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 5 आ गया, 5 पावर 3 दिया हुआ है। डैट मीन्स इट इज़ अ टर्मिनेटिंग
डेसिमल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें इन सबको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और उसके बाद से बताना है कि ये कौन से काइंड है। कौन से काइंड का मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे जो भी रेशनल नंबर दिया हुआ है उनका। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सेकेंड का फर्स्ट दिया हुआ है 5/8, इसको करना है हमें डिवाइड। तो यहाँ करते हैं 8 से 5 में डिवाइड करना है, पॉइंट आ जाएगा यहाँ, कितने टाइम में जाएगा 6 टाइम में, 2 आ गया यहाँ पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 16 फिर यहाँ 0। तो ये देखो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया और यहाँ आ गया 0.625। ठीक है, तो फाइनली इसका रिमाइंडर 0 आ गया। डेट मीन्स ये कम्प्लीटली क्या होगा डिवाइड हो गया। तो ये हो जाएगा इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड देखते हैं। सेकंड में दिया हुआ है 7/25, इसको डिवाइड करते हैं। 25 से हमें 7 में डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पॉइंट करेंगे 0, 25 2 जब 50, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 8 टाइम में 200 आ जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया और ये आ गया इसकी वैल्यू 0.28। डेट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 3/11, 11 से हमें क्या करना है 3 में डिवाइड करना है, पॉइंट 2 टाइम में डिवाइड जाएगा, 0 तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बार बार 27 यहाँ से रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ आ गया इक्वल टू 0.27 यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 27 पे हम बार लगा देंगे। इसका मतलब हो रहा है कि 2 और 7 दोनों ही रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इट इज़ अ रिपीटिंग डेसिमल। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। और दिया हुआ है 5/13। अब यहाँ में 13 से डिवाइड करने वाले हैं 5 में। कितने टाइम में जाएगा 8 टाइम में जाएगा, फिर यहाँ 0 आ गया, फिर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 आ गया, फिर 6 टाइम में जाएगा, फिर यहाँ 0 आ गया, 1 टाइम में जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस चलता जा रहा है। और फिर यहाँ से 3 8 4 6 1 5 ये रिपीट होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डेट मीन्स यहाँ आ गया। तो 5/13 की वैल्यू क्या आ गई 0.384615 और फिर 3 से यहाँ रिपीट होगा। डेट मीन्स इतना पूरा नंबर जो है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा इट इज़ कौन सा है रिपीटिंग डेसिमल। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं 11/24। अब यहाँ पे हम 24 से डिवाइड करने वाले हैं 11 में, पॉइंट लेंगे 0, कितने टाइम में जाएगा। तो यहाँ पे जब 24 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा 4 टाइम में जाएगा, 96 आ गया, फिर यहाँ 0 लाएंगे, फिर कितने टाइम में जाएगा 5 टाइम में, फिर यहाँ 0 आ गया। अब कितने टाइम में जाएगा, अब ये जाएगा 8 टाइम में 192, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा 3 टाइम में,
अब ये जाने वाला है 3 टाइम में, 3 टाइम में जाते हैं, यहाँ 72 आ गया, फिर यहाँ 0 आएगा। तो यहाँ कंटिन्यूस 3 3 3 रिपीट होता रहेगा, आप देख सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.45833। तो ये 3 जो है ना, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ से हम 3 पे बार लगा दें, दैट मीन्स ये बार बार 3 3 3 3 आता रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब हम करेंगे 6 पार्ट इसका। 6 दिया हुआ है 261/400। तो यहाँ पे हम 400 से डिवाइड करने वाले हैं 261 में। तो यहाँ पे करेंगे 0.0 आ गया, यहाँ कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा। फिर यहाँ 0 लगाएंगे, अब कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में। फिर यहाँ 0 आ गया, कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में। फिर यहाँ आ गया 0, 5 टाइम में ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये आप देख सकते हो कम्प्लीटली क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और इसकी वैल्यू आ गई 0.6525। देयरफॉर इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, करने वाले हम 7th पार्ट को। तो यहाँ से 7th पार्ट दिया हुआ है 231 डिवाइडेड बाई 625। डिवाइड करेंगे, यहाँ 625 में डिवाइड करेंगे, 231 से पॉइंट लगाएंगे, देन कितने टाइम में जाएगा, 3 टाइम में। फिर यहाँ 0 आ गया, अब कितने टाइम में जाएगा, अब ये जाएगा 6 टाइम में। तो क्या हो जाएगा, ये आ गया। फिर यहाँ आ गया 0, अब ये जाएगा कितने टाइम में, 9 टाइम में। 9 5 जा 45। तो यहाँ से आप देख सकते हो 625 में हमने डिवाइड किया है, 231 का पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 3 टाइम में डिवाइड होगा, फिर 6 टाइम में, फिर 9, और लास्ट में 6 टाइम में जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, और ये आ गया 0.3696। तो ये हो जाएगा, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका 8 पार्ट। 8 दिया हुआ है 2 होल 5/12। अब यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर दें, तो 2 तो यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, अब हम 5 में डिवाइड कर दें 12 से, तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम में जाएगा, 0 1 टाइम में, 0 6 टाइम में। तो यहाँ से आप देख रहे हो बार बार ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.416। यहाँ से 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6 पे हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, इसका लगाने का मतलब ये होता है कि ये जो 6 है बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज़ रिपीटिंग डेसिमल, या फिर नॉट टर्मिनेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेकंड में 8 पार्ट दिया गया था, हमने पूरा सॉल्व कर लिया। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें बताना था कि ये टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है। तो यहाँ पे हमने टर्मिनेटिंग तो बताया है, बट जो टर्मिनेटिंग नहीं है तो उसको हमने नॉन टर्मिनेटिंग नहीं लिखा है, क्या लिखा है, रिपीटिंग लिख दिया। तो दोनों सही। वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।